हर एक दर, सांस छूटे पर छूटे न वो घर। बेटी का काशी और काबा पीहर, पीहर 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 पीहर। माँ की गोदी पिता का साया, बाबुल का आंगन सरमाया। रची मेहंदी बनी दुल्हन, ये आंगन हो गया पराया। छोड़ चली ये गली चौबारे, छूटा ये अपना शहर। पीहर पीहर पीहर। अब क्या बताऊं तुम्हें बहन, मेरी तो किस्मत फूटी जो मुझे ऐसा ससुराल मिला। मेरी सारी सहेलियां अपने ससुराल में ऐश कर रही हैं। लेकिन बहन, तेरा तो इतना बड़ा घर है और गांव के सभी लोग तेरे पति की बहुत तारीफ करते हैं। उसी बात का तो दुख है, ये घर सिर्फ दिखने में बड़ा है, लेकिन इसके अंदर रहने वाले लोग बहुत छोटे हैं। कोई किसी का सगा नहीं है, सब बैठकर मेरे पति का खून चूस रहे हैं। सच्ची? और नहीं तो क्या, इस घर में सबको अपने स्वार्थ से मतलब है, कोई काम नहीं करना चाहता। जिन भाइयों को मेरे पति ने पाल पोस कर बड़ा किया, आज वो हमें आंखें दिखाते हैं। अच्छा? जो मनीष है ना, ये मुझे अपना दुश्मन समझता है, और वो सागर, उसे लगता है वो दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान है। अच्छा, वो तेरी डॉक्टर ननद, वो तो 7 समुंदर पार चली गई थी ना? उसका तो नाम ही मत लो। इस घर को बर्बाद करने वाली वही लड़की है। इतना कर्जा लेकर हमने उसे पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, सोचा डॉक्टर बनकर वो कर्जा उतार देगी, लेकिन वो भी हमें ठेंगा दिखाकर 7 समुंदर पार चले गए। बहन, ये तो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। यही तो हमारी बदकिस्मती है, कमाए मेरे पति और खाए ये लोग। अच्छा, वो तेरी सास तो तुझे मानती है ना? नौकरानी बनाकर रखा है इस घर में उन्होंने मुझे। सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, बिल्कुल मेरा हाथ नहीं बटाती काम में। बस चारपाई पर बैठकर रोटियां तोड़ती रहती है। सारी दौलत, पैसा, माल सब दबाकर बैठी है, किसी को हवा तक नहीं लगने देती। और लोगों के सामने गरीबी का ढिंडोरा पीटती है। सच कहती हो बहन, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। देखो, तुमने जिन घर वालों के लिए इतना सब कुछ किया, आज वो तुम्हें कुछ भी नहीं मानते। सब सिर्फ मतलब के साथी हैं। और मैं तो तेरे पति को देवता मानती थी। एक तो पति बुरा, ऊपर से सास है। बस, बहुत क्या सुन लिया। बंद करो अपनी जुबान। दूसरों के घर की बुराई करने से पहले पहले अपने घर को संभालो। निकल जाओ यहां से और दोबारा अपनी शक्ल यहां मत दिखाना। मैं कह रहा हूं निकलो यहां से। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। बढ़िया ही भलाई करने वाली। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। आ गई हमारी बिटिया, हमारे घर की लक्ष्मी। हाँ, क्या पापा, आप भी पूरी जिंदगी लक्ष्मी बनाकर रखेंगे क्या? कल को मेरी शादी हो जाएगी, मैं इस घर से जाऊंगी, तो आपका ख्याल कौन रखेगा? आपकी फिक्र कौन करेगा? मुझे तो भाई बड़ी चिंता हो रही है आपकी। अरे भाई, तुमको कोना चिंता करने की जरूरत नहीं है। हा? वो कहा है ना कि हम तुमको कहीं नहीं भेजने वाला हूं, वो अपने पास ही रखूंगा। वो हमको एक पंडित जी बहुत पहले बोले थे कि तुम्हारा जो बिटिया है ना,
वो तुम्हारे घर का लक्ष्मी है, इसलिए हम अपना लक्ष्मी को कहीं नहीं भेजूंगा। हाँ अरे भाई, पंडित जी ने जो जो कहा वो तो अब तक सच होता रहा, इसलिए हम तुमको भेज के कंगाल थोड़े ही हो जाऊंगा, हैं? अरे पर तुम चिंता नहीं करो, हम हूं ना। सब ठीक कर दूंगा। क्यों, हम गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो क्या पापा मैं हमेशा इसी घर में रहूंगी? ऐसा ही समझ लीजिए। क्या पापा, पूरी जिंदगी कुंवारी रखने का इरादा है? मैं क्या कभी इस घर से बाहर नहीं निकलूंगी? कैसे बातें कर रही हो बिटिया? भाई हम तुम्हारा भला ही चाहता हूँ, तुमको पूरी आजादी दिया हूँ, अकेला माँ बाप का प्यार दिया हूँ तुमको, पढ़ाई लिखाई के लिए तुमको शहर भेजा, तुमको मोटर बाइक दिलाया, सब कुछ तो तुम्हारे लिए किया हूँ। जो तुम्हारे लिए ठीक होगा वही करूंगा। क्यों, गलत तो नहीं कह रहा हूं हम? चाय पियो। तुम्हें क्या होता जा रहा है शशि? तुम्हारी आदत कब सुधरेगी? क्यों, अब क्या हुआ है? क्या हुआ मतलब? क्या जरूरत थी इस घर की बुराई करने की उस औरत के सामने? क्या जरूरत थी ये सब बोलने की? मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है, बल्कि गलती तो आपने की है, उसे घर से भगाकर। ये कोई बात होती है? शशि, ये तो तुम उल्टी गंगा बहा रही हो, और जो कुछ भी कर रही हो गलत कर रही हो, अच्छा नहीं कर रही हो। अरे मुझे लगा था कि तुम घर से इतने दूर रही हो, सुधर गई होगी, तुम्हें अच्छे बुरे की समझ आ गई होगी। मैं तुम्हारे साथ किसी तरह का अन्याय नहीं चाहता था, वरना यहाँ तो लोग ये चाहते थे कि मैं दूसरी शादी कर लूं, लेकिन मैंने कहा नहीं, इतने दिन पीहर में रहकर आई है, इसकी अकल ठिकाने आ गई होगी। लेकिन नहीं, देखो तो यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है। हाँ हाँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कर लीजिए ना दूसरी शादी। आपको रोका किसने है? शशि, क्या हो गया है तुम्हें? इस घर में ले देकर सिर्फ 3 प्राणी, वो भी तुम्हें बोझ लगने लग गए हैं। और कम से कम माँ के सामने ये नासमझी वाली बातें मत करो, नहीं तो वो जीते जी मर जाएगी। माया छोड़ के इस दुनिया से चले गए, मुझे इस भंवर में अकेला क्यों छोड़ दिया? क्या यही सब देखने के लिए इस अभागिन को छोड़ के चले गए थे? अब तो इस घर में मेरी किसी को भी जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों जिए जा रही हूं मैं, क्यों जिए जा रही हूं? इस घर की शांति लौटा दे, नहीं तो मुझे ही उठा ले इस दुनिया से। हमारी परेशानियों को दूर कर भगवान, नहीं तो मुझे नहीं जीना तेरी दुनिया में। गरिमा, आजकल हम देख रहे हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अरे अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालो, नहीं तो एक दिन फट जाएगा। मैं कुछ सोच नहीं रही हूँ, मैं तो ये जानना चाहती हूँ
कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ।